दोस्तों आज हम समझेंगे ब्रिटिश शासन का इतिहास। दोस्तों आज हम ब्रिटिश शासन के इतिहास को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों पहला सवाल आता है कि हॉकिंस कौन था। दोस्तों हॉकिंस एक अंग्रेज था और ब्रिटिश शासक था। दोस्तों हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि भी था। हॉकिंस ने 5 साल तक लगातार मुगल बादशाह जागीर की गुलामी की और अंदर ही अंदर साजिश रचता रहा और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बार फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति ले ली। दोस्तों जैसे देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1700 के दशक के मध्य में और 1800 की शुरुआत में ही आधे से ज्यादा व्यापार की जिम्मेवार थी। विशेष रूप से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में जैसे कपास, चीनी, नमक, रेशम, मसाले और उसके साथ साथ बाद में अफीम का भी बुनियादी वस्तुओं का व्यापार बढ़ गया। दोस्तों भारत गुलाम होने की शुरुआत तो 1905 को ही हो गई थी। बंगाल विभाजन के साथ साथ मुस्लिम लीग ने ही 1907 को ही फूट डालो राज करो की नीति अपना ली थी। इसके बाद 11 जनवरी 1913 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला और इसके चलते चलते भारत गुलाम हो गया। ब्रिटिश शासन ने 1757 से लेकर 1947 तक लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया। पाकिस्तान और भारत 15 अगस्त 1947 से पहले एक था और इस पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन चलता था। लगभग लंबी लड़ाई होने के बाद ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और इसके बाद नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम है पाकिस्तान और 1947 को देश आजाद हो गया। दोस्तों फिर होती है देश की नई शुरुआत। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का मसवदा तैयार किया गया। फिर उसके बाद बाबा साहब ने 1949 को ही लोगों के बीच संविधान प्रस्तुत किया। फिर संविधान सभा के द्वारा ही संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। दोस्तों अब आता है देश में नया पड़ाव, राजनीति। दोस्तों अब राजनीति के लिए हम और इतिहास को जानेंगे और समझेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।